जो श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो मेंटेनेबिलिटी की पिटीशन को अलाउ किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, उसको लेकर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यूपी में काफ़ी पॉलिटिक्स बहुत तेज़ हो गई है, बड़ी हलचल है कि अब कैसे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें क्या क्या नए नए तीर आजमाए जाएंगे। आज का मुद्दा है, ये साफ है कि इसका फ़ायदा अगर सियासी तौर पर देखें तो सीधा सीधा भाजपा और सपा को है। इस देश में प्रदेश में जब जब हिंदू मुस्लिम होगा तो उसका सीधा फ़ायदा दो ही पार्टियों में लड़ाई होगी, बसपा और कांग्रेस पीछे छूट जाएंगी। ये जो मुस्लिम और हिंदू की बात चल रही है ये मुफीद है ज्ञानवापी पर आज, क्योंकि हम जिस समय में हैं वहाँ पर मंदिर और मस्जिद के बहाने सियासत शुरू हुई थी, उसके मध्य में आ गए। राम मंदिर का मामला निपटा के अब ज्ञानवापी की ओर बढ़ा है और ज्ञानवापी आने वाले कुछ समय में आगे और लंबा खींचेगा, क्योंकि 30-32 साल राम मंदिर का मामला भी चला। इस देश में सारे फैसले कोर्ट से होते हैं, कोर्ट के फैसलों को लोगों को मानना भी है, लोग मानते भी हैं। तो सच्चाई आती है सामने, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। अब ये जरूर है कि हम लोग चूंकि अपने अपने धर्म को शिक्षा से, बेरोजगारी से, खाना, भूख, नौकरी, इन सब से ऊपर मानते हैं। धर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे पेट खाली हो, चाहे घर में चूल्हा न जले। लेकिन धार्मिक आस्था को जब ठेस पहुंचती है तब बवाल मचना स्वाभाविक है। आज संयोग से केंद्र और राज्य में दोनों जगह पर धर्म को बढ़ावा देने वाली, हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, तो ये मुद्दा तो गरमाएगा। इस पर चाह कर भी अब कोई पानी नहीं डाल सकता। लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए, ये एक ऐसा दौर आ गया ब्रजेश जी, एक नया दौर आने जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। अयोध्या के बाद अब बनारस पर लोगों की नज़र होगी और बनारस लोगों का नया सेंटर बनेगा। ज्ञानवापी का निर्णय 2024 के मद्देनज़र बड़ा महत्वपूर्ण है और ये भुनाया जाता रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में सियासत के और तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन धर्म का मुद्दा सबसे बड़ा है। उसके चलते चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे इस देश में बेरोजगारी की बात हो, चाहे और सारी महंगाई की बात हो, वो सब पीछे छूट जाती हैं। आप देखिए कि अभी मथुरा का मामला भी जिंदा चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग मंदिर जाते हैं सुख और शांति के लिए, अपने परिवार के, अपने लोगों के। लेकिन सियासी लोग वहाँ जाते हैं वोट मांगने, उसके नाम पर कैसे वोट बढ़ाए। उनका दर्शन कार्यक्रम भी देखिए आप, बहुत लाव लश्कर के साथ होता है और उस दर्शन का प्रचार भी होता है। कहाँ मत्था टेका भाजपा के नेताओं ने, कहाँ कांग्रेस के नेताओं ने। हमारे देश में तमाम और सारे मुद्दे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि धर्म, मजहब, जाति, ये सब चीज़ें एक जगह तक ही सीमित रहती हैं। अगर हम अस्पताल चले जाएं, खून की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। जिस समाज में छुआछूत, जात पात का बहुत बड़ा महत्व रहा हो, वहाँ पर लोग एक दूसरे के हाथ का पानी न पीते रहे हों, उसी समाज में एक दूसरे के बीच खुली हवा में सांस तो लेते हैं, मजबूरी है। बगल में कोई किसी जात का व्यक्ति खड़ा हो, वो भी सांस लेता है। ईश्वर ने पानी, हवा, उजाला, ये सब के लिए फ्री और मुफ्त बनाया है, बिना भेदभाव के बनाया। लेकिन हमने अपने अपने हिसाब से चीज़ें बांटी हैं। तो क्या ये 2024 के चुनाव के लिए ये एक बड़ा बेस तैयार हो रहा है, चुनाव का मुद्दा बन सकता है ये मामला, या फिर इस मामले को कोर्ट की परिधि में ही देखा जाना चाहिए? देखिए, इस पर आज डिबेट हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स बनारस में हैं, तो इसको आप राजनीति के अलावा किसी और तरह से देख भी नहीं सकते। हमारे देश में एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं है।
और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये आई थी कि वहाँ पर कुछ अवशेष निकले थे। मुगल कालीन स्थापत्य कला भी ऐसी थी ब्रजेश जी कि वो लोग जब कोई स्ट्रक्चर बनाते थे तो वहाँ मंदिर बेसमेंट में कोई मूर्ति कोई मंदिर जरूर बना देते थे, जिससे कि आगे चल के लोगों को स्थापित करने की एक परंपरा सी रही और प्रूफ मिले। मुगल स्थापत्य कला में भी बड़ी विचित्रता देखने को मिलती है। बहरहाल जी, ध्वजा धर्म की है उनके हाथ, टोपी तिलक है अब जिनके पास। मंदिर मस्जिद दाढ़ी चोटी, काट रहे हैं बोटी बोटी, बांट रहे हैं हम बच्चों को, छीन रहे हैं सबकी रोटी। एक साहित्यकार ने लिखा। आप भारत में देखिए, हर महीने के हिसाब से एक नया मुद्दा आता है। जनवरी में आया हिजाब, फरवरी में आया कश्मीर फाइल्स, मार्च में आया उर्दू, अप्रैल में आया लाउड स्पीकर, मई में आया ताजमहल ज्ञान वापी, जून में आया नूपुर शर्मा, जुलाई में आया अग्निवीर, अब फिर सितंबर में आ गया ज्ञान वापी। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया मुद्दे आते रहते हैं जी, और लोगों को आनंद भी आता है। निदा फाजली ने लिखा है कि सबकी पूजा एक सी, अलग वलग हर रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। सीता रावण राम का करे विभाजन लोग, एक ही तन में देखिए तीनों का संयोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं